हज़रत का हर साल जो हम प्रोग्राम करते हैं, इसका फ़ायदा मुझे हर साल होता है और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये प्रोग्राम हमने रखा है, ये तारीख़ ठहरी तो उसी दौरान जो है ना मेरा माशाल्लाह मेरे बच्चों ने जो ना एक मुझे बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया कि पप्पा बस आप तैयारी करें, आपको उम्र में हाँ, तो ये दादा हज़रत की पे हम जो करनवादी हमारी और हम ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। अल्हम्दुलिल्लाह 13 सितंबर 2023 को बरोज़ बुध वाले दिन हमारे जद्द अमजद इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद लसानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बड़े शान और शौकत के साथ अक़ीदत के साथ मनाया गया। वो सब लोग आप लोगों ने देख चुके हैं। उसमें बहुत सारे लोगों के जो हमारे सरपरस्त आला हैं, सदर हैं और जो हमारे ख़ुसूसी जो मामलेकार रहे, उनका जो इंटरव्यूज़ है वो शाया होने से रह गए थे। लेकिन अब ये है कि इस पार्ट के अंदर मैं आपको तमाम के जो हमने इंटरव्यूज़ किए थे वो आपको बाकायदा मैं दिखाता हूँ। और बेसिकली वो दिखाना यूँ भी ज़रूरी है कि हमने उसके अंदर जो सवालात किए हैं वो इसी वाले से किए थे कि ये इमाम रब्बानी की जो तालीमात है ये न्यू जनरेशन को बतानी क्यों ज़रूरी थी। उस हवाले से बहुत अच्छी जो है आपको मालूमात भी मिलेगी और आपको बताया जाएगा किस तरीके से इनका इस तमाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है और क्या क्या मराइल से ये सारी चीज़ें मामला तय होते हैं। आइए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ तमाम के इंटरव्यूज़ हमारे सरपरस्त आला के ख़ुसूसी तौर पे साहबज़ादा असद अहमद मुजद्ददी साहब के, जिनकी ये काविशों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां रवां दवा है। तो आइए मेरे साथ आपको उनके हम सारों के इंटरव्यू दिखाते हैं। अल मुजद्दिद फाउंडेशन के सरपरस्त आला और हमारे इस पूरी महफ़िल के रूह रवां, जिनकी काविशों से, जिनकी सारी इस मेहनत की वजह से आज हम इस काबिल हुए हैं कि ये उस जो है हम इनेकाद करते हैं। और हमारी दुआ भी अल्लाह पाक इनका साया हमारे पर तादेर इसी तरीके से कायम और दायम रखे और इनकी जो भी काविशें हैं उनको अपने हक़ में कबूल फरमाए। हमसे आपकी बात कराते हैं, हालांकि थकावट है, ज़ाहिर सी बात है तकरीब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इनसे 2 मिनट लेंगे, पूछना चाहेंगे आप ये माशाल्लाह से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, उसके अलावा आपकी बड़ी इसके अंदर खिदमात हैं, उसके हवाले से आज जो इतनी भरपूर कामयाब तकरीब हुई है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तकरीबात मुख्तलिफ़ उन्वान पे मुख्तलिफ़ जगहों पे होती हैं, मगर ये तकरीब जो है खालिसतन ऐसी रूहानी इरफानी तकरीब है कि जो मंसूब है इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूक़ी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से। हज़रत मुजद्दिद साहब एक हमागीर शख्सियत के मालिक हैं। आपने इस्लाम के जितने भी शोबे हैं, ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं, उन सब के लिए बेइंतहा बड़े कारनामे अंजाम दिए। उनकी इस्लाह के लिए आपने बेशुमार कोशिशें की। आपको मालूम है कि हज़रत इमाम रब्बानी उस दौर में पैदा हुए, उस दौर में उन्होंने आँखें खोलीं, उस ज़माने में अपने आप को पाया कि जब अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो पूरे बरसग़ीर पे हाकिम था, बादशाह था, उसने इस्लाम से इन्हिराफ़ किया, इस्लाम को उसने बिल्कुल ज़ख्मी किया, इस्लाम को उसने बिल्कुल अज़ूए मुअत्तिल बना दिया और उसके मुकाबले पे उसने दीन इलाही बनाया। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा, टाइम की शिद्दत है कि न्यू जनरेशन के लिए आप क्या ज़रूरी समझते हैं इन चीज़ की इनेकाद जो है तकरीबात को न्यू जनरेशन को किस हद तक आप समझते हैं कि होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने असलाफ़ के कारनामों को बच्चों के सामने पेश करना चाहिए। बच्चों के सामने जब आप पेश करेंगे तो उनमें हिम्मत भी पैदा होगी, जुर्रत भी पैदा होगी, दीन पे इस्तिकामत भी पैदा होगी और दीन पे चलने का जज्बा भी होगा, दीन के लिए क़ुरबानी का भी जज्बा पैदा होगा। क्योंकि हज़रत मुजद्दिद साहब अलैहिर्रहमा ने ये सब कुछ हमारे लिए किया, हमारी इस्लाह के लिए, दीन इस्लाम की तरक्की के लिए, तरवीज के लिए, अशात के लिए, फ़रोग़ के लिए हज़रत इमाम रब्बानी ने पूरी ज़िंदगी गुजारी। तो हमें भी चाहिए कि अगर हमें ज़िंदगी और आखिरत के लिए कुछ हमें रहनुमा उसूल चाहिए तो हमें वो हज़रत मुजद्दिद साहब की सीरत से, किरदार से मिल सकते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह वो जामे शख्सियत हैं कि हर पहलू से हमें उनकी रहनुमाई मिल सकती है। मामू रफ़ी मामू ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मामू। सलाम। दादा हज़रत की जो तकरीबात है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, आज की तकरीब कैसी लगी आपको? नहायत बेहतरीन, नहायत पुरवकार और 12 नूर से भरी महफिल थी।
ये क्यों ज़रूरी है, ये तालीमात के हवाले से एक उर्स का क्यों ज़रूरी है इनकाद करना? इसलिए ज़रूरी है भाई कि इस्लाम फैले, सही। हम लोग सब साथ में कोई चले, नमाजी बने। वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अल मुजद्दिद फाउंडेशन के सदर जनाब इंजीनियर मासूम अहमद मुजद्ददी साहब। हम उनको वेलकम कहते हैं। उनकी काविशों से ये जो सिलसिला है माशाल्लाह से जारी है। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर, मैं बहुत खुशी से फील कर रहा हूँ कि माशाल्लाह से आज हमारे हज़रत साहब का उर्स है। आपकी क्या एक्साइटमेंट है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये कि ऐसा मौका आता है तो बड़ी दिल को राहत होती है और मैं होता है कि ज़रूर इसके अंदर शिरकत करें और सब लोग शिरकत करें और उसकी बरकत हासिल करें। मेन उर्स मुबारक आप क्या समझते हैं, क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ज़रूरी है ये हर साल ये बताना आगे जनरेशन को? इसलिए कि एक तो अपने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह की वाक़यात पता चले, उनकी लोगों को याद दिल में याद रहे, क्योंकि आजकल दुनिया इतनी मसरूफ़ हो गई है, इतने कामों में लगी हुई है, तो थोड़ा बहुत साल में एक आध दफ़ा या जो है इस तरफ भी करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसमें ज़रूर शिरकत करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है हमारे हर दिल अजीज़ भाई यूसुफ अहमद मुजद्ददी साहब। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, कैसा लगा आपने माशाल्लाह से हज़रत साहब की, हमारे पीरो मुर्शिद जो आपके भी हैं दादा हज़रत की, उर्स के अंदर शिरकत की? क्या फीलिंग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी महफिल हुई और हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरंदी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक, जिसकी हमने भी बरकतें लूटी और बहुत अच्छा खाना भी हमने खाया। बिरयानी बहुत उम्दा है माशाल्लाह और जो बाकी जो अरेंजमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? भाईजान, अरे ये चाचू, हमारे दादा हजरत की समझे ना मुबारक जो है ना ये तकरीब है, समझे, इसमें शिरकत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन हमारी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हमने कहा कि आज वहाँ पर जाएंगे। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, बड़ा अच्छा खाना हुआ। हमारे रिजवान अहमद नक्शबंदी साहब की जो तकरीर थी वो आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अल मुजद्दिद फाउंडेशन के रूह रवा और बाकायदा जनरल सेक्रेटरी और फ़ाल कारकुन जनाब मोहम्मद गौस फ़ारूक मुजद्ददी साहब, जिनका इस पूरे उर्स के अंदर माशाल्लाह से हर तरीके से कलीदी किरदार है। हम उनसे पूछते हैं आज उनकी एक्साइटमेंट क्या है और खुशी का क्या समय है, क्या फ़ील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। अल्हम्दुलिल्लाह उर्स रब्बानी इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उसके सिलसिले की तकरीब जो है बाकायदा ये हर साल मुनक़्क़िद की जाती है और जिसमें तमाम ख़ानदान के मुजद्दिदी के जितने भी हैं वो सब शिरकत करते हैं और ख़ास तौर से हमारे उलमाए कराम भी इसमें मौजूद होते हैं। और आज के प्रोग्राम के हवाले से जो भी मतलब एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमने बहुत मतलब तमाम लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन इसमें डाला है और मैं हर साल माशाल्लाह इनके साथ साथ रहता हूँ और हमारे साथ पूरी एक टीम वर्क के तौर पे हम लोग इसमें लेके चलते हैं इसको, ठीक है। और ये उर्स हमारा बाकायदगी से हर साल ही मनाया जाता है और इसमें माशाल्लाह उलमा कराम आके अपने खिताबात करते हैं, नात शरीफ होती है और नए नए चेहरे आपको नज़र आते हैं इसके अंदर। बाकायदा इसके अंदर सिलसिला जो है वो हमारा सालों साल चलता रहता है और आगे भी हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को कायम व दायम रखे और तमाम मुजद्दिदीन जितने भी हमारे मुजद्दिदी लोग हैं उनमें हम आपस में एक इत्तेफाक, मोहब्बत, एहतराम रखें, उसका जज्बा रखें, उसके मामलात में अल्लाह ताला आसानी करे। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक है। मेरी एक फीलिंग है, बहुत मुबारक हो आपको। आप माशाल्लाह से अल्लाह का घर देख कर आए, क्या फीलिंग है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और लाजमी बात है, एक मदीना और मक्का एक ऐसी जगह है जिसकी हर आदमी की ख्वाहिश होती है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और फिर माशाल्लाह से उर्स में शिरकत हो गई। हर साल भरपूर शिरकत करने की कोशिश करते हैं और करते हैं हम। भाई, हमने तो आपकी कमी को बड़ा महसूस किया किसी हद तक, हमारे गौस भाई ने और शान ने बहुत ज़्यादा इसमें, लेकिन फिर भी जो आपकी कमी थी यकीनन, और आप एक ऐसे मकसद के लिए थे, जाहिर सी बात है वो एक अलग बहुत ही उसका एक ऑब्जेक्टिव था, वो एक अपनी जगह पे अहमियत है। तो आप क्या समझते हैं दादा दादा की जो तालीमात उनको हर साल क्यों उजागर करना ज़रूरी है? क्या बच्चों के अंदर जो नई जनरेशन है उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि ये जो दादा दादा का हर साल जो हम प्रोग्राम करते हैं इसका फ़ायदा मुझे हर साल होता है और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये प्रोग्राम हमने रखा है, ये तारीख ठहरी, तो उसी दौरान जो ना मेरा माशाल्लाह मेरे बच्चों ने जो ना एक मुझे बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया कि पप्पा बस आप तैयारी करें, आपको उम्र में। हाँ, तो ये दादा हजरत की पे हम जो करनवादी हमारी
और हम ये इस पे जो छोटा मोटे हम लोग जो खिदमत करते हैं, काम धंधा करते हैं इस हवाले से उसके, तो उसका हमें तोहफ़ा मिला है। ये तारीख आपको पता था कि आज की तारीख है और मेरी भी जाने की तारीख है, इससे कैसे जाऊँगा? ये मेरे को इस प्रोग्राम में शरीक अल्लाह की ज़ात ने करवाया और ज़्यादा इज़्ज़त की वजह से ये प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। आपका शुक्रिया। इस वक्त मौजूद है हमारे लीगल एडवाइज़र जनाब राशिद महमूद एडवोकेट साहब, जिन्होंने माशाल्लाह से लम्हा व लम्हा के यहाँ पे बाकायदा शिरकत भी की और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तकरीब को इन्होंने एंजॉय भी किया। हम उनसे पूछना चाहेंगे हज़रत साहब की तालीमात के हवाले से क्या उन्होंने सीखा और कैसा फीलिंग है उनकी है। आइए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। राशिद साहब, सबसे ये बताइए जो हज़रत साहब की आज उर्स मुबारक मनाया गया उसके हवाले से आपकी क्या फीलिंग है, कैसा लगा आपको, और जो उलमा कराम ने तकरीर की उसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं चूँकि एक यहाँ इस ख़ानदान का फ़र्द भी हूँ, खुद मैं मुजद्दिद भी हूँ, तो इस हवाले से एक तो ये कि ये आज पहली मरतबा ये उर्स मुनक़्क़िद नहीं हुआ बल्कि हमेशा से होता रहा है। जो कमेटी है, उर्स कमेटी है, ये उसको मुनक़्क़िद कर रही है और तक़रीबन मेरे ख़्याल में 15 या 20 साल से इसको मुनक़्क़िद कर रही है। और साहबज़ादा असद अहमद मुजद्दिदी साहब हैं, उनकी सरपरस्ती में जो है ना ये होता है, इंतज़ाम करते हैं। वो बहुत अच्छा हमेशा से उन्होंने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर इस अंदाज में इसको मनाया जाए और उलमाए कराम को जो माशाल्लाह है और हमारी जो जलियत उलमा है उनको दावत भी देते हैं, दावत खिताब देते हैं। और इसी हमारे साथ हमारे उस्तादुल उलमा अल्लामा रिज़वान नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। हम इनसे तासुरात लेते हैं तकरीब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत मुबारक दिन है हमारे मुजद्दिदी ख़ानदान का, ज़ाहिर सी बात है। तो अब आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह ये सब हज़रत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा फैज़ान है। खानवादा इस रिवायत को लेके चल रहा है और इस मौके पे ख़ास तौर पे तमाम अहबाब दूर व नज़दीक से जमा होते हैं और हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का मुज़ाहरा करते हैं। इसके साथ साथ अब ज़रूरी है ये बात भी, और हर खानवादे के लिए ज़रूरी है और हर मुसलमान के लिए भी, कि हम इन बुज़ुर्गान दीन की तालीमात को भी ज़िंदा रखें और जहाँ जहाँ मिसिंग हैं, जहाँ जहाँ जो चीज़ें छूट रही हैं उन पे अमल करने की कोशिश की जाए, ताकि ये मोहब्बत जो हमारे दिलों में अल्लाह पाक ने रखी है अपने अकाबरीन की, बुज़ुर्गों की, तो ये मोहब्बत फ्रूटफुल हो सके दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इसकी हकीकी बरकतें हम सब पा सकें। तो यही पैगाम है आज। बस एक छोटा सा सवाल है कि फ़ी ज़माना मौजूदा ज़माने में किस हद तक ज़रूरत है इस बात की हज़रत साहब के अकायद को आगे बताने की और नई जनरेशन के हवाले से बस मुख्तसर बात बताएं। बस ये ज़रूरत तो हमेशा है, और जहाँ जहाँ भी गुमराहियों के अंधेरे हैं, बेअमली है, वहाँ वहाँ इन बुज़ुर्गों के दिए हुए चिरागों की रोशनी पहुँचाना हम सब के लिए लाजमी है, ताकि दीन को ज़िंदा करना इनका मिशन था और दीन ज़िंदा रहे, यही असल में उनकी रज़ा है। यही मुस्लिम जिंदा है, दीन पे पाकिस्तान बनाने में भी उनके तालीमात का बहुत बड़ा दखल है। अल्लामा इक़बाल भी उनके बहुत बड़े मुतक़िद थे, कायद आज़म भी उनका मुताला करते थे। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के कराने में भाई असद मुजद्दिदी और पूरी टीम को मुबारक। साहब, हम शेख अनवर हबीब साहब को वेलकम कहते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या फीलिंग है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। माशाल्लाह हमारे हज़रत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह पीर मुर्शिद का आज उर्स मुबारक है, आप क्या कहेंगे इस बारे में, कैसी एक्साइटमेंट है आपकी? एक्साइटमेंट ये है कि मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। उनका एक किरदार मुग़लिया दौर में जब बादशाह मुग़ल बादशाह अकबर, जलालुद्दीन अकबर जैसे कहते थे, उसने दीन अकबरी के नाम से एक नया दीन ईजाद किया, तो मुजाहिदाना किरदार जो है ना, वो वलियों का जो किरदार होता है, उलमा का जो किरदार अदा किया होता है, वो हमारे मुजद्दिद अलसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अंजाम दिया। हमारे असद अहमद मुजद्दिदी के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त ख़ास जनाब रईस अहमद एडवोकेट साहब, हम उनको वेलकम कहते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या फीलिंग है। अभी उन्होंने पूरे जो तकरीब है उनमें शिरकत की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो हम वेलकम कहते हैं, इतनी दूर कोरंगी से आप आए हैं, क्या फीलिंग है आपकी, आपने शिरकत बहुत की है? असल में बात यह है कि असद भाई की मोहब्बत थी, फिर सिलसिला ऐसा है कि बुज़ुर्गों का सिलसिला है और इसमें जाना बात से बरकत है, और इनकी खिदमत को याद करना, उस पर रोशनी डालना और लोगों को बताना,
तो मुजद्दिद साहब हमारे एक बड़े नंबर मतलब वो हैं, बुज़ुर्ग रहनुमा समझ लीजिए। तो उनके प्रोग्राम में आकर बड़ा खुशी महसूस होती है और बहुत नॉलेज का इजाफा होता है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। थी इसकी पूरी आपने देखा होगा निज़ामत के जो फ़राइज़ अंजाम दिया है असदुल्ला सिद्दीकी साहब, जो कि तारुफ का मोहताज नहीं है। हम इनसे आपकी बात करवाते हैं, पूछते हैं आज की तकरीब, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो उनको कैसी लगी और उनकी क्या फ़ीलिंग है, उन्होंने हमारे दादा हज़रत की तालीमात को किस हद तक समझा और क्या उनकी इस वक्त जो है ना राय है, वो हम हमसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा बताएँ क्या फ़ीलिंग है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यहाँ के एक जैसे कहते हैं ना रूहानी फेज़ मिलना, ये बहुत बड़ी बात है कि जिनकी तकरीब थी वो वही लोग आए जिन्हें उन्होंने बुलाया। तो ये मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह का फ़ेज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस तकरीब में मौजूद हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ उलमा हज़रात ने जिस तरह से माशाल्लाह से अपना एक मौक़िफ़ पेश किया और हमें तालीम के ऊपर ज़ोर देने का कहा गया, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, सीखने को मिली। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल रहा और जिसे कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज इस्लाम के लिहाज से, दीन के लिहाज से, बुज़ुर्गों की दर्सगाह के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मिला। पहले भी आपने कभी इस टाइप की जैसे हमारे हज़रत साहब की किसी तकरीब में शिरकत की है पहले? नहीं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और जिसे कहते हैं ना पहला, और अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सिलसिले से वाबस्तगी रखूँ और इसी तरह शामिल रहूँ। हम आपको वेलकम उनको हज़रत साहब की तालीमात से रोशनास कराने के लिए ये तकरीबात का और इस तरीके से उर्स का इनेकाद करना हर साल ज़रूरी होता है और इससे ये होता है लोगों के अंदर शऊर उजागर होता है और जो तालीमात है उसके हवाले से उनको एक नई रोशनियाँ मिलती है। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग, देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।